प्यारे बच्चों, इस वर्ष जिन्होंने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा पास की है उनके एनएसपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है, जिसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त है। तो 31 अगस्त से पहले आप लोगों को अपनी छात्रवृत्ति के लिए क्लेम करने हेतु आवेदन करना होगा। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से हम ये आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप एनएसपी पोर्टल को खोलते हैं। तो मैं गूगल पर एनएसपी पोर्टल डालता हूँ। एनएसपी पोर्टल खोलने के बाद कुछ आपके सामने विकल्प होंगे। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वाले कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि इस एकेडमिक ईयर में एक बदलाव हुआ है कि हमें बच्चे का OTR करना है। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ से भी लॉगिन करके OTR कर सकते हैं। ये हमारा लॉगिन रजिस्टर आ रहा है। और दूसरा एक तरीका और है, वो ये है कि हम प्ले स्टोर पर जाकर, चूँकि प्ले स्टोर से करना ज़्यादा आसान है, तो मैं एक काम करता हूँ, प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले यहाँ डाल देता हूँ NSP OTR। तो NSP OTR डाल दिया और यहाँ पर ये इंस्टॉल कर लेता हूँ इस ऐप को। इसको ओपन करा मैंने। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है लॉगिन, दूसरा है रजिस्ट्रेशन और तीसरा है eKYC। तो मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर टिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपका मोबाइल नंबर, वो जिस पर OTP जाएगा, OTP डालिए, कैप्चा कोड डालिए, वेरीफाई कर लीजिए। जब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखेंगे कि अगला ऑप्शन जो खुलेगा वो होगा eKYC का। तो eKYC के लिए मैं क्या करूँगा, आई हैव आधार पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आधार नंबर डालूँगा और OTP आएगा। तो इस प्रकार मेरा eKYC हो जाएगा। और फिनिश करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि फेस ऑथेंटिफिकेशन, यहाँ पर आप देखिए, जब आप ऐप खोलते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है eKYC बाई फेस ऑथेंटिफिकेशन। तो वो जो रेफरेंस नंबर आपके फ़ोन में आया उसको डालने के बाद यहाँ पे आप क्या करें, कैप्चा डालने के बाद eKYC कर लीजिए। तो जब आपकी eKYC हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में eKYC करने के बाद इस तरह से एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा है यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द फॉर्म ऑफ योर OTR नंबर। इस OTR नंबर को नोट कर लीजिएगा और पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप OTR कर लेंगे। और OTR करने के बाद ये हमारा OTR हो गया। OTR करने के बाद मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करना पड़ेगा। तो फिर से मैं ऐप को खोलता हूँ और यहाँ पर ऐप खोलने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे अपना OTR डाल दीजिए, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दीजिए और कैप्चा डाल दीजिए। तो आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। तो OTR हमें इस प्रकार करना है। इसके बाद हम आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि छात्रवृत्ति क्लेम किस प्रकार करेंगे NSP पोर्टल पर। तो वही है कि NSP पोर्टल पर जाइए या फिर उस ऐप से जाइए और यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि आप अपना OTR ID जो आई है उस OTR को डाल दीजिए, पासवर्ड को डाल दीजिए, कैप्चा डाल दीजिए। और इसके बाद आप आगे जो है छात्रवृत्ति क्लेम के ऑप्शन पर आ जाएंगे और अपनी छात्रवृत्ति आसानी से क्लेम कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं भी आपकी छात्रवृत्ति क्लेम करने में मदद कर दूँगा। धन्यवाद।